प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम वास्तु से संबंधित कुछ समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज एक सच्ची घटना की बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं जयपुर के एक व्यापारी से मिला। उन्होंने ये बताया कि अपनी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जिस मकान में रहते थे उस मकान को उन्होंने बेच करके एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने परचेज की है और उन्होंने बैंक वालों से नीलामी में इसे ख़रीदा था। इस प्रॉपर्टी को बैंक से नीलामी से उन्होंने ख़रीदा था। तो पहले तो ख़राब काम यही किया। अच्छा, फिर जैसा कि उन्होंने ये बताया कि जब से इसे ख़रीदा है तब से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि इससे हर तरीके की परेशानियां, बीमारी है और आर्थिक है, इस तरीके की परेशानियां लगी रहती हैं। तो कृपया आप आकर के आप ये वास्तु का परीक्षण आप करें और हमें इसका कुछ उपाय बताएं। तो मैं उनके यहाँ गया और जाने के बाद मैंने ये देखा, मैंने उनके प्लाट का पूरा विजिट किया। विजिट करने के बाद एक चीज़ ये पाई कि उनके इस प्लाट में बहुत 20 तरह की परेशानियाँ थीं। अगर परेशानियाँ न होती तो ये मकान नीलाम ही नहीं होता। जिन सज्जन का ये पहले था उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, नाम तो लेना ठीक नहीं है। ये मकान नीलाम ही इसीलिए लिए हुआ क्योंकि उसमें वास्तु दोष बहुत बड़ा था और इनको ये चाहिए था, इन श्रीमान जी को, जो हमारे शिष्य हैं, जो हमारे जजमान, इनको ये चाहिए था खरीदने से पहले इनको ये देखना चाहिए था कि ये इसमें वास्तु दोष की स्थिति क्या है और ये हमारे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा चूँकि नीलामी का मकान था इसलिए ख़रीदना मजबूरी थी, ख़रीद लिया। तो ख़रीदने के साथ साथ इन्हें शिफ्ट करने से पहले इसके वास्तु का परीक्षण इन्हें करा लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हमसे चर्चा हुई तो मैं इनके यहाँ गया। जाने के बाद मैंने ये पाया कि इनकी पत्नी जो पहले ठीक थी, इस घर में आने के बाद बहुत बीमार रहने लगी और उनकी मृत्यु भी हो गई। उनका व्यापार भी बंद हो गया और वह व्यक्ति दिवालिया भी हो गए। सरकारी तौर से वो दिवालिया भी घोषित हो गए। इसी संदर्भ में उन्होंने मुझसे संपर्क किया और वास्तु परीक्षण के लिए आग्रह किया। मैंने वास्तु परीक्षण किया तो मैंने एक चीज़ विशेष पाई, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग इसे पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छी तरह से समझें और जो हमारे आचार्य हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी अभी ख़रीदी है या ख़रीदने का मन बना रहे हैं, वो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्लोज्ड इज़ द रीजन ऑफ कोर्ट केसेस, माने उत्तर और पश्चिम का जो कोना जो बंद होता है, ये मुकदमेबाजी का कारण है और इसीलिए ये मकान मुकदमेबाजी में नीलाम हुआ और इन सज्जन को खरीदने से पहले इसके वास्तु का कुछ न कुछ उपाय इसके कराने चाहिए। तो ये तो इसका रिजल्ट रहा। अब इस मकान में मैंने पाया क्या, जरा ये भी आप देखिए। इसे पॉइंट वाइज पॉइंट्स में मैंने बताने का प्रयास किया है। नक्शा तो मैं आपको नहीं दे सकता चूँकि समय कम है और इस वीडियो के माध्यम से नक्शे की व्यवस्था नहीं बन सकती है। नंबर 1, मैंने ये देखा उत्तर पश्चिम का कोना बंद था जो कि लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी और मानसिक तनाव का कारण होता है। इस तरीके के मकान में रहने वाले व्यक्तियों के दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। ज़रा फिर से आप देखिए पॉइंट नंबर 1 कि इस मकान में मैंने ये देखा उत्तर पश्चिम का कोना बंद था जो कि लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी मानसिक तनाव का कारण होता है। दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये पाया कि उत्तर पूर्व, देखिए ध्यान दीजिए, इससे पहले बात की थी उत्तर पश्चिम की, अब बात करता उत्तर पूर्व की। उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ थीं जो कि विकास में बाधक व आर्थिक परेशानियों का कारण होती हैं। अगर आप लोग भी कोई मकान बनाएं
तो इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर पूर्व में सीढ़ियों की व्यवस्थाएं जो है को बदलें, वरना आर्थिक परेशानियों में आप भी घिरेंगे। तो पॉइंट 2 हो गए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इस मकान में मैंने ये देखा कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व का कोना कटा हुआ था, माने दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण पूर्व का कोना कटा हुआ था। थोड़ा सा हिस्सा रैच में था, जो कि घर की महिलाओं के लिए अति दुखदायी होता है एवं घर में शारीरिक व मानसिक समस्याएं बनाए रखता है। ध्यान रखिएगा, भविष्य में कोई भी आप लोग, हमारे जो दर्शक लोग हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या खरीद ली है और इस तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं कि मकान खरीदने के बाद घर की महिलाओं को शारीरिक व मानसिक परेशानियां हो रही हैं, तो ये ध्यान दें कि दक्षिण पूर्व का कोना कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, माने जो पूर्व की भुजा है और जो पश्चिम की भुजा है, इस भुजा में अंतर तो नहीं है। इस बात का ध्यान देना। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, जो मैंने इस मकान में पाया। दक्षिण पश्चिम में शौचालय घर के मालिक के स्वास्थ्य की हानि व अनावश्यक खर्चों का कारण होता है। इस मकान में दक्षिण और पश्चिम कोने में शौचालय उन्होंने बना रखा था। सोचा होगा कि ये थोड़ी सी जगह है और इसमें शौचालय की व्यवस्था करा देते हैं। ये मकान वास्तव में बना बनाया उन्होंने नीलामी में खरीदा था। नीलामी माने विवाद में खरीदा था। ये सारे वास्तु दोष थे, इसीलिए ये मकान बिका और इसके बाद वो इसमें रहने लगे और रहने के साथ उन्होंने वास्तु का इसका परीक्षण, इसके दोष नहीं दूर कराए, जिसकी वजह से उन्हें ये परेशानियां हुई। तो ये हमने कौन सा पॉइंट यहाँ पर जाकर देखा, दक्षिण पश्चिम में शौचालय घर के मालिक के स्वास्थ्य की हानि व अनावश्यक खर्चों का कारण होता है, तो लिहाजा इसे भी ठीक कराना चाहिए। इसके उपाय भी हम बताएंगे। अब अगले दिशा की बात करते हैं। उत्तर पूर्व में जमीन के ऊपर पानी की बड़ी सी टंकी रखी हुई थी, जो कि बच्चों के विकास में अवरोधक और तनाव का कारण होती है। मित्रों, ये ध्यान रखें कि बच्चे भविष्य होते हैं। अगर उनकी शिक्षा और उनकी बढ़वार में, माने उनके आचार विचार में अगर कोई दिक्कत आती है या विकास में और अवरोध उत्पन्न होता है, तो ये भी एक वास्तु दोष का कारण होता है। वो क्या देखना चाहिए कि उत्तर पूर्व की दिशा में पानी की बड़ी सी टंकी या जल का स्रोत कहीं ऊपर तो नहीं है, जो बच्चों के विकास का कारण। तो ये हमने कितने पॉइंट देखे, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट मैंने उनके इस मकान में देखे और इन 5 पॉइंटों का मैंने उन्हें उपाय बताया। अब उपाय भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अब कहिए तो पुनः एक बार जो दोहरा देते हैं कि अगर उत्तर पश्चिम का कोना बंद हो तो मकान कतई न खरीदें। ये मानसिक तनाव और मुकदमेबाजी का कारण होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ हों तो विकास में बाधक होती हैं। अगर सीढ़ियाँ हैं तो उनमें संशोधन कराएं और या उन्हें तोड़वा करके कहीं दूसरी जगह बनवाएं। तीसरा पॉइंट ये है कि दक्षिण पूर्व का कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कटा हुआ है, एक भुजा छोटी और एक भुजा अगर बड़ी है, तो इससे होता यह है कि घर की महिलाओं को कष्ट होता है। और अगले चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम में शौचालय मालिक के स्वास्थ्य और धन और अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी करता है। तो लिहाजा ध्यान ये रखना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम में शौचालय न हो। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि उत्तर पूर्व में ज़मीन के ऊपर पानी की बड़ी सी टंकी अगर ऊपर रखी हुई है तो बच्चों के विकास और उनके विकास में अवरोध बनती है तथा उनके तनाव का कारण होती है। तो ये उपाय इसे भी वहाँ से स्थानांतरित कराना चाहिए। ये तो कारण हो गया। अब इनके उपाय भी आप जो देख लीजिए कि उपाय मैंने क्या बताए। ये बिल्कुल सत्य घटना है और इस सत्य घटना का उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। ज़रा इसे देखिए।
मैंने उन्हें सुझाव जो दिए, उत्तर पश्चिम में बने शौचालय व स्नान घर को तोड़कर पश्चिम के बरामदे में बनाने को कहा तथा इस कोने को खुला रखने को कहा। मैंने उन्हें ये जो सलाह दी, ये देखिए 5 पॉइंट थे। उत्तर पश्चिम में बने शौचालय व स्नान घर को तोड़कर पश्चिम के बरामदे में बनाने को कहा तथा इस कोने को खुला रखने को कहा। मैंने पहले बताया कि उत्तर पश्चिम का कोना बंद था और यहाँ पर उन्होंने शौचालय बना रखा था। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप एक काम करिए, शौचालय को तोड़ दीजिए, इस स्थान को खुला कर दीजिए और इसको तोड़ करके पश्चिम के बरामदे में आप इसे बना लीजिए। तो एक समस्या तो ये यहाँ से ख़त्म हो गई। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो सीढ़ियाँ बनी थी पूर्व में, तो सीढ़ियों को उत्तर पश्चिम दिशा में बिना ऊपर छत बनाने को कहा गया। मतलब प्रयास ये किया गया कि कम से कम इसमें तोड़फोड़, कि जो पूर्व में सीढ़ियाँ बनी थी उसे उत्तर पश्चिम में बिना ऊपर छत को बनाए, ये कहा गया। यहाँ से अब व्यवस्था फिलहाल टेम्परेरी कर लें और इसे यहाँ से हटा दें। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व के कोने को जो कटा हुआ था, तो इसके लिए ये किया गया है कि अंदर की तरफ एक 3 फुट की दीवार बनाकर सीधा करने के लिए कहा गया। माने जो एक दीवार जो है, पूर्व की दीवार छोटी थी और पश्चिम की दीवार बड़ी थी, तो ये कहा गया कि दोनों ही दीवारों को बराबर कर लें और इसको सीधा आयताकार इस मकान को कर लें। बड़े हुए हिस्से को अच्छे से भरने के लिए जिससे उन्हें बताया गया, जिससे स्लैब बन जाएगी और सामान इत्यादि रखने से इस्तेमाल की व्यवस्था इसमें हो सकती है। मैंने उस प्लाट को बराबर कर दिया गया जो कोना कटा हुआ था। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में हमने ये बताया था कि दक्षिण पश्चिम में शौचालय था। अब दक्षिण पश्चिम में जो शौचालय बना था इसे बंद करवा दिया गया और दक्षिण पश्चिम के कवर्ड बरामदे को स्टोर की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दी गई ताकि यह कोना भारी हो सके। इस कोने को भारी होना चाहिए। अब अगला पॉइंट, उत्तर पूर्व में जमीन के ऊपर जो पानी की टंकी, बड़ी भारी सी टंकी रखी थी, तो जिससे बच्चों के विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय हमने बताया। उत्तर पूर्व में भूमिगत पानी की टंकी बनाने की सलाह दी गई। देखिए, बजाय जो ऊपर जो पानी की टंकी थी ज़मीन के ऊपर, उससे कहा गया कि आप इसे ज़मीन के अंदर बनाएं। इसे अंदर जो है बनाने, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। और उन्हें साथ में आश्वासन भी दिया गया कि सभी सुझावों को कार्यान्वित करें, उन्हें अवश्य लाभ होगा और अपने इस घर को में सुखपूर्वक रह पाएंगे। देखिए मित्रों, उन्होंने मकान नीलाम में खरीदा था और नीलामी का कारण यही 5 पॉइंट थे, जिन पॉइंटों को अगर उस घर का मालिक देख लेता। देखिए, उसमें वास्तु दोष था, उनका व्यापार चौपट हुआ, उनका स्वास्थ्य बर्बाद हुआ और बैंक की किस्त नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मकान नीलाम हो गया। बैंक तो एज इट इज़ बेचती है, बैंक ने क्या किया, उस मकान को उसी तरह से बेच दिया। तो हमारे जो यजमान थे उन्होंने उसको खरीदा और ख़रीदने के बाद वही समस्या उनके ऊपर आने लगी। जब वो समस्याएं उनके ऊपर आने लगी तो उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो मैंने गिने चुने 5 पॉइंट निकाले और 5 पॉइंट पर संशोधन करा दिया। अब आज के तारीख में उनका परिवार खुशहाल है और बहुत ही अच्छी तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है। वास्तव में वास्तु एक विज्ञान है, वास्तु एक विज्ञान है। और वास्तु पुरुष की मैंने अपने इस वीडियो में एक फ़ोटो दे रखी है और इस बात का प्रयास ये किया है कि आप लोग वास्तु पुरुष और सारी दिशाओं को देख करके प्रयास ये करें कि अपने घर का वास्तु स्वयं से निकालें। अगर किसी कारण से वास्तु नहीं निकाल पाते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मैसेज डालें और एक अपॉइंटमेंट ले लें और एक निर्धारित शुल्क के साथ में अगर आप घर का नक्शा भेज देंगे तो हम उस नक्शे का संशोधन कर देंगे और संशोधन करके आपको उसके उपाय भी हम बता देंगे ताकि आप लोग
उसे करके और उसी घर में कम से कम तोड़ फोड़ में आप लोग उस घर को में सुरक्षित रह सकें। एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनका नाम तो नहीं लेंगे, वो तो यही कहते हैं कि सारी दिन भगवान के बनाए हैं, सारी दिशाएं भगवान की बनाई हैं, लोगों ने वास्तु के नाम पर घर तोड़वा दिए, लोगों ने ये कर दिया, लोगों ने वो कर दिया, इस तरीके की सारी बातें करने लगते हैं। तो उनसे अगर ये पूछा जाए, सारी ऋतुएं भी तो भगवान ने बनाई हैं, अग्नि भी तो भगवान ने बनाई है, और आंधी भी तो भगवान ने बनाई है, जल भी तो भगवान ने बनाया है, तो क्यों उनसे उपाय और सुरक्षा की बात करते हैं। खैर, ये तो एक अलग की बात है मित्रों। ये वास्तु पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आप इसको 2-3 बार देखें और देखने के बाद आप अपने इसको जो इस तरीके की परेशानी, अगर सिम्टम्स और लक्षण मिल रहे हों, तो इस वास्तु पुरुष में जो दिशाएं दी हुई हैं इसमें, इसे आप मिला करके और उसे ठीक करने का प्रयास करें। अगर ना कर सकें तो आप मुझे फ़ोन करें और संपर्क करें, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। एक निर्धारित शुल्क के साथ आपको अपॉइंटमेंट देंगे और अपॉइंटमेंट देने के बाद हम आपके साथ में हम आपका सहयोग करेंगे। इसके साथ में ही एक आग्रह और है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।